Assalamu alaikum student. Today is our first lecture of lesson number 2, unit number 2, water, food chains and food web. Student, please open page number 20, mention day and date here. Firstly, we will start with the energy pyramids. In an ecosystem, energy from the sun to the producer, herbivore, carnivore and decomposer. However, most of the energy within an ecosystem that is consumed does not reach the next organism. An energy pyramid is a diagram that shows the amount of the एनर्जी डेट फ्लोज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू अ कंज्यूमर. बेसिकली बेटा ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें ये चीज़ शो की जा रही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल पे हैं और उसके बाद जो दूसरी एनर्जी मतलब आगे जो कंज्यूमर्स में जाती है, ठीक है, तो उस कंज्यूमर में सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर उनमें वो एनर्जी जो है वो उतनी नहीं पहुँचती जितनी कि वो प्रोड्यूसर्स के पास होती है. मतलब वो बेसिकली एनर्जी आखिर में पहुँचते तक कम हो जाती है. कुछ एनर्जी नेचर के अंदर वेस्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी वो जो कंज्यूमर है वो अपने अंदर ले लेता है. अब जब उसको टर्शियरी कंज्यूमर खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो वो क्या होता है कि वो भी कुछ नेचर के अंदर वेस्ट कर देता है और कुछ जो है वो अपने अंदर मतलब एनर्जी के तौर पर रख लेता है. इस तरह जो है बेसिकली ये एक एनर्जी डायग्राम है. अगर आप इसको देखें तो जिस एक पिरामिड की शेप होती है उसी में होता है, ठीक है. जो इसका सबसे नीचे से प्रोड्यूसर है उसमें वो मतलब सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद जो उसके ऊपर जो है ये नैरो होने लग जाता है अपर लेवल के ऊपर. अपर लेवल के ऊपर नैरो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो है वो लोअर लेवल के. एंड द बेस ऑफ द एनर्जी पैरामिड इज़ द वाइडेस्ट. दिस शोज दैट द एनर्जी इन द प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब वो वाइडेस्ट इसलिए कि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है. प्रोड्यूसर हैव द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. नोटिस दैट द पैरामिड बिकम नियर एट द upper level. This shows that the less energy flow upward from the lower level to the higher ones. ठीक है. अब इसमें बेटा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आपको दिए हुए, मतलब इनको जो है ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके नेम्स जो है वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड एंड लेबल ईच पिक्चर. अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस फूड चेन. अब फूड चेन क्या है बेटा, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्रोड्यूसर कैन बी ट्रांसफर अलॉन्ग अ चेन. A food chain shows the transfer of the energy from one organism to another by eating and being eaten. मतलब देखिए पहले तो देखिए सन है जो एनर्जी दे रहा है और वो एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं. अब उन प्रोड्यूसर्स को आगे एक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स खा रहे हैं, ठीक है. मेरे को बताया कंज्यूमर में मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सब हो सकते हैं, ठीक है. सनलाइट इज़ एब्जॉर्ब, मतलब फूड चेन इन सब कंज्यूमर्स को जो है वो अपने उसमें लाती है और मतलब बेसिकली ये चेन शो करती है कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ठीक है. और उसके बाद ये जो एरो है, ये एरो बेसिकली इस चीज़ को शो कर रहे होते हैं कि मतलब जैसा प्लांट है, ठीक है, उसको जो है वो किसने ईट किया है, ठीक है. और उसके बाद आगे से जैसे डियर है वो किससे मतलब ईटन हुआ है, मतलब उसको किसने खा लिया है, ठीक है. A food chain always begins with the energy from the sunlight. Producer are the next link in the food chain. Sunlight is absorbed by the green part of the plant and the process called the photosynthesis. Plant use carbon dioxide, water, sunlight to make the food. When the animals eat plants, both energy and matter are passed to the animals. The flow of the energy through the chain happens in one direction. In a diagram of the food chain, arrows shows the flow of the energy and arrows point from the eaten to eater. ठीक है. अच्छा जी, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. लुक एंड नंबर ईच पिक्चर टू शो द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन द फूड चेन. अब आपने इसमें जो भी 1 2 3 जैसा मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि सन 1 है, ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट 2 क्या होगा, थर्ड क्या होगा और 4th नंबर पे क्या होगा, इसको आपने खुद सिर्फ नंबरिंग कर देनी है. हाउ डज़ द एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन, डिस्कस विद द पार्टनर एंड राइट योर आंसर. एंड द फूड चेन बिगन्स विद, ठीक है, इसको आपने इसी पैराग्राफ में से अंडरलाइन करके यहाँ पर इसको लिख लेना जो मैंने अभी रीड आउट किया. रीड एंड फिल इन दी ब्लैंक विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब ये वर्ड दिए हुए इन ब्लैंक्स के अंदर आपने बहुत इजीली मतलब हो जाती है, जिनमें से उन्होंने एक तो आपको खुद ही जो है फिल करके दे दिया. इन द फॉरेस्ट अ फूड चेन मस्ट कंसिस्ट ऑफ द डैश मतलब सन, ठीक है. अब आगे जो है आपने इसमें से देख लेना है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी आती है. आपका होमवर्क है
ये जो पेज नंबर 21 है ये कंप्लीट आपका होमवर्क है, और पेज नंबर 20 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट होमवर्क है। और प्लीज़ ये आपने दोनों पैराग्राफ्स जो बेटा इनको आप मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, इससे आपके इंशाल्लाह एडिशनल क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फूड वेब। बेटा इसमें 6 में वो क्वेश्चन में कह रहे हैं रीड एंड सर्कल ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अब हम फूड वेब पढ़ेंगे तो फिर अपने उसकी जो ट्रू फॉल्स है इसको अपने होमवर्क में करना होगा। एन इकोसिस्टम हैज़ मैनी फूड चेन्स, द मेन food resource can be the part of more than one food chain. As a result, one food chain often overlap the other food chain. Many food chain combine to form a food web. A food web is a system of overlapping food chain in which the flow of the energy branches out in many direction. Basically वो क्या कहते हैं कि मतलब जहाँ एक प्लांट है, ज़रूरी नहीं कि उसको सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म खाती हो, ठीक है, उसको और भी दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खाती होंगी। अब जो सारी ऑर्गेनिज्म उसको खा रहे हैं, आगे से जो उनको मतलब कंज्यूमर खाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक लाइन है तो वो सिर्फ डियर को ही खाएगा, ठीक है। इसी तरह मतलब वो डियर माउस को भी खा सकता है। अब उसी आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट ब्रांच में, तो जो अब वो कह रहे हैं कि जो डियर है उसके लिए डियर माउस के लिए एक कंपटीशन है किसका, आउल का और माउंटेन लाइन का। मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी फ्रूट चेन जो है वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता एक ऑर्गेनिज्म कम हो जाए तो उसकी वजह से सारी फूड चेन्स जो हैं वो आपस में डिस्टर्ब होंगी। तो बेसिकली ये बहुत सारी फूड चेन जो इकट्ठी होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, फूड वेब, ठीक है। Some predators eat more than one type of the prey. In a forest ecosystem, owl compete for the food with the mountain lions. Both population hunt the rabbit mice. All living things are connected in the same way. A change in one part of the food web can affect all the parts. All living things depend on the other living things for what they need to survive. जाहिर बात है कि एक लिविंग थिंग दूसरी लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। Anything that affect the size of the population of an organism also affect the food web. जाहिर बात है कि जो उसके साइज़ को अफेक्ट करेगी पॉपुलेशन की, वो फूड वेब को भी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। डिजीज, स्टॉर्म, पोल्यूशन एंड हंटिंग आर द इवेंट्स दैट कैन अफेक्ट अ फूड वेब, ठीक है, कि ये मतलब ऐसे फैक्टर हैं जो कि फूड वेब को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कह रहे हैं कि लुक एट द फूड वेब इन द इकोसिस्टम। ये आपको फूड वेब दी हुई 22 पेज के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रोड्यूसर है उनको सिर्फ सर्कल करना है और एक्स ड्रा करना है कोई सी भी 3 कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। Then draw the arrows that show the flow from the sun as the energy is being transferred to the food chain through producer to the consumer. अब आपने एरो के साथ ये चीज़ शो करनी है कि सन से कैसे प्रोड्यूसर में जा रही है, उसके बाद कैसे कंज्यूमर में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ये भी आपका होमवर्क होगा। अच्छा जी बेटा फूड वेब में भी आप सब कुछ जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और उसके अलावा ये ट्रू फॉल्स भी आपने करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। बैलेंस इन इकोसिस्टम में ये आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनको हमने जो है वो बेटा कंप्लीट करना है। वो मतलब नेचुरली सी बात है, जो हमने पीछे सारी बात पढ़ी है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं बेटा वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो इक्वली रहने चाहिए। मतलब प्रोड्यूसर इतनी ज़्यादा नहीं हो जाने चाहिए कि जो है वो कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, वो उनकी लाइफ जो है उससे मतलब डिस्टर्ब, मतलब क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर एक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, लेकिन जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो उससे अफेक्टेड होंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस है ना इकोसिस्टम के अंदर, नेचर के अंदर, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ पॉपुलेशन ऑफ द डियर माइस विल ग्रो वेयर द फूड इज़ प्लेंटीफुल। मतलब जहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा होता है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर food, more water and more living space are needed. Eventually the population may use up these resources. Then each deer mouse will have the less food to eat, less water to drink and less space to live. As resources decreases, some deer mice will die or move out of the area. ज़ाहिर बात है अगर रिसोर्सेज वही कम हो जाएंगे वहाँ पर, तो फिर क्या होगा, कुछ जो है वो माइग्रेट कर जाएंगे, वो दूसरे इलाकों में चले जाएंगे, और कुछ जो है वो मार जाएंगे। अब सर जो बाकी रह जाएंगे उनके लिए वो रिसोर्सेज इनफ होंगे जिसके अंदर वो ईजिली ग्रो कर सकें और उनका जो है वो साइकिल प्रॉपरली चल सके। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लुक एट द फूड वेब ऑन द प्रीवियस पेज, मतलब जो पेज पे देखे, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ द माउंटेन लाइन्स इन एन इकोसिस्टम डिक्रीजेज, कि वो कम हो गई हैं। व्हाट अफेक्ट विल बी डिक्रीज माइट दिस डिक्रीज हैव ऑन द, अच्छा डियर माउस के ऊपर फिर इसका क्या अफेक्ट होगा अगर कि हमारे माउंटेन लाइन्स जो है वो कम होने लग जाएंगे। ये अपने
अपने वर्ड्स में इसको डिस्कस करना है, जो कि मैं आपसे पहले खुद कर चुकी हूँ, ठीक है। वर्ड पार्टनर विद योर पार्टनर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। विद योर पार्टनर थिंक अबाउट एन इकोसिस्टम नियर वेयर यू लिव, राइट द एग्जाम्पल ऑफ 4 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन योर इकोसिस्टम। बेटा आप अपने इकोसिस्टम में देखें कौन से 4 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो 4 अपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मेंशन करनी है। अपने इकोसिस्टम जो इर्द गिर्द आप देख लें, मैंने आपको पहले बताया कि इकोसिस्टम आपका अपना घर भी हो सकता है, आपका लॉन भी हो सकता है, आपकी क्लास भी हो सकती है, ठीक है। मतलब हमारे पास मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। हाउ डू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट इन एन इकोसिस्टम यू चूज़। अच्छा जी, अब आपने जो इकोसिस्टम चूज़ किया उसमें वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने उसकी डिस्कशन करनी है और उसके बारे में मतलब अपने कमेंट्स जो हैं वो राइट डाउन करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको जो है ये आपका होमवर्क होगा, इसको आपने ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपने होमवर्क में करने हैं। और आपने उसके अलावा फूड चेन, फूड वेब वाले जो भी चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं वो सब आपने जो है मतलब वो पैराग्राफ्स जो अंडरलाइन करवाए हैं, ठीक है, एनर्जी पिरामिड के, वो सब आपने लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।